नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हुई सुनवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, खरीद फरोख्त के कारण जल्द करवाएंगे चुनाव। सरकार का प्रस्ताव किसानों को नामंजूर, केंद्र को कल तक का समय वरना 21 को दिल्ली कूच तय। कांग्रेस छोड़ कमलनाथ नहीं जा रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, सज्जन सिंह वर्मा ने साफ की तस्वीर। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की 11 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। गाजीपुर से मुख्तार के भाई को टिकट। संदेश खाली मामले में ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 5 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ दी, तो वहीं 48 लाख में से 43 लाख एग्जाम सेंटर परीक्षा देने पहुंचे। दोस्तों, तो चलिए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के समय जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, तब मसीह ने कहा कि वहां बहुत शोर हो रहा था, पार्षद कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, तभी मैंने उधर देखा कि क्या बात है। इसके बाद फिर सीजेआई ने अनिल मसीह से एक और सवाल किया कि आखिर आप बैलेट पेपर खराब क्यों कर रहे थे। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं साइन कर रहा था। इस पर सीजेआई ने फिर से कहा कि लेकिन आप कैमरे में मार्क भी लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिस पर मसीह ने फिर से सफाई दी कि जिस पेपर में पहले से खराबी थी उस पर मैंने निशानी बनाई। इसके बाद सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से कहेंगे कि एक अधिकारी को सारे रिकॉर्ड के साथ हमारे पास भेजे, हम उनका मुआयना कर आगे आदेश देंगे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 20 फरवरी को सुनवाई होगी। साथ ही रिकॉर्ड के सुरक्षित यहां पहुंचने के लिए उचित इंतजाम किए जाएंगे। अधिकारी हमारे सामने मतगणना का पूरा वीडियो भी रखे। सरकार के 4 प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के पास कल तक का समय है, वरना देश के किसान 21 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कथित रूप से एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हमारी मांगों से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि सरकार के पास 21 फरवरी तक का समय है। सरकार को सोचना और समझना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें यानी कि तिलहन और बाजरा खरीदने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने दालों, मक्का और कपास का बताया, उसी तरह उन्हें इन दोनों फसलों को भी शामिल करना चाहिए। अगर इन दोनों को शामिल नहीं किया गया तो हमें इस बारे में फिर से सोचना होगा। कल हमने फैसला लिया कि अगर 21 फरवरी तक सरकार नहीं मानेगी तो हरियाणा भी आंदोलन में शामिल होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के प्रतापगढ़ पहुंच गई है, जहां वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और वहीं पर राहुल का अब तक का सबसे भयंकर गुस्से वाला अवतार देखने को मिला। इस बार राहुल ने न तो सरकार से कोई सवाल किया, न ही प्रशासन से और न ही मोदी और शाह से। इस बार वो सीधा सवाल जनता से पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने जनता से इस बार उनकी भागीदारी पर सवाल किया है। उन्होंने पब्लिक से सीधे मंच पर खड़े होकर कह दिया है कि तुम लोग सोए हुए हो। देश का 73% आदमी सो गया है। उनका कहना था कि देश के 73% लोग बब्बर शेर हैं जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, जो इस देश को आगे लेकर जाते हैं, वो सो गए हैं, डर गए हैं। तुम लोग सोए हुए लोग हो, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। इतना ही नहीं, राहुल ने अग्निवीर का जिक्र करते हुए कहा कि तुम लोग जितना भी कहते रहो कि अग्निवीर नहीं होगा, लेकिन अडानी ने तय कर लिया है तो होगा, मोदी ने तय कर लिया है तो होगा। आप कहो जितना कहना है अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है, होगा। कैसे नहीं होगा? अडानी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। राहुल ने यह भी कहा कि अब देश की जनता सिर्फ वोटर बनकर रह गई है, बाकी देश तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में ही है। उन्हीं के इशारे पर यह देश चल रहा है। जनता के विरोध करने ना करने से कोई फायदा नहीं होगा, होगा वही जो उद्योगपति चाहेंगे। अमेठी के लोग आए, इन्होंने कहा आपने भारत जोड़ो यात्रा की, मगर आपकी यात्रा अमेठी से नहीं आई। ये कैसी यात्रा है? और उसमें सच्चाई भी है। तो इसलिए हमने इस साल दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज मैं आपके सामने यहां अमेठी में हाजिर हूं।
किसान आंदोलन की आंच अब जयपुर तक पहुंच गई है। अब इस आंदोलन में 500 ट्रैक्टरों के साथ जयपुर के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने राज्य सरकार और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बता भी दिया है। एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन की आंच अब जयपुर तक पहुंच गई है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने ऐलान कर दिया है कि देश का किसान एकजुट है। किसानों की मांगे केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के किसानों की नहीं है, बल्कि संपूर्ण देश के किसानों की मांगे हैं। किसान आंदोलन में अब राजस्थान के किसान भी अपनी ताकत दिखाएंगे। इसके लिए 21 फरवरी को हजारों किसान 500 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर जयपुर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जाट किसानों के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए। यूपी की सियासत में सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में एक बार फिर से पेंच फंसती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर सपा नेता अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में है और आने वाले दिनों में ये यात्रा यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रवेश करेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ नजर आएंगे। पर इसको लेकर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी कई राउंड की बातचीत हुई है, इधर से भी सूची दी गई है, उधर से भी सूची आई है, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अब सीटों का बंटवारा हो जाएगा तब हम न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। यूपी की राजनीति में एक और नया मोड़ आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से नाता तोड़कर अब अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों उनकी नाराजगी सामने आई थी, जिसके बाद से ही ये बात होने लगी थी कि वो अब अपनी पार्टी बनाएंगे और उन्होंने आखिरकार अपनी पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। बीते कई दिनों से सपा से नाराज बताए जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को नई पार्टी का गठन कर अब अलग रास्ता चुन लिया है। उन्होंने इस पार्टी के झंडे की तस्वीर भी मीडिया के सामने शेयर की है, जिसे नीले, लाल और हरे रंग को मिलाकर बनाया गया है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। हालांकि अभी उनके साथ इस पार्टी में कौन कौन रहेगा ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं खबरों के मुताबिक मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसे वो संबोधित करेंगे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी आगे की रणनीति सामने आ सकती है। पर फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार को रायबरेली जाएंगे। यहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो हिस्सा लेंगे। आज के लिए इन तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल फिर ऐसी ही खबरों के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।